वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स जिनका केमिस्ट्री का पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ है। मैंने आपको पेपर चेक किया था और तमाम बोर्ड्स के मैंने पेपर चेक किए थे, इंक्लूडिंग लाहौर, सरगोदा एंड फैसलाबाद। और आपने देखा भी होगा कि जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, मेजोरिटी ऑफ 70 to 80% क्वेश्चंस वही आए थे। ठीक है, मैंने देखा था कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए थे। मैंने क्लास में भी अपने बताया कि बच्चों को मैंने क्वेश्चन बताया, कहते मैम इतने ज़्यादा क्वेश्चन। तो बेसिकली उसका मकसद क्या था? वो मकसद बेसिकली ये था कि क्योंकि बच्चों ने पेयरिंग के हिसाब से कुछ तैयार किया होता है। ठीक है, कुछ बच्चों ने सारी बुक तैयार नहीं की होती, उन्होंने कुछ पेयर्स तैयार किए होते हैं। मीन्स क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 उसमें से उन्होंने 3 क्वेश्चन जो पेयर है वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब मैंने उस हिसाब से उन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपको जो गेस्ट पेपर दिया था या फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कि उन चैप्टर में से ये चैप्टर क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों ने वो पेयर तैयार किया होगा तो वो उनके लिए आसानी थी। मैंने देखे थे बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर लोगों ने क्या किया हुआ था कि सिर्फ 1-2 क्वेश्चन दिए हुए थे, बस उन्होंने दी थी स्टेटमेंट, तो उनमें से 1-2 क्वेश्चन ही आया है। लेकिन मैंने हर चैप्टर में से स्पेसिफिकली वीडियो बनाकर अपनी क्लास लेने के बाद मैंने कहा बच्चों को देती हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आपने देखा होगा। अब अभी जाकर भी अपनी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, अपने पेपर से मैच कर सकते हो जो कि आप पेपर देकर आए हो। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स 10th क्लास का फाइनल गेस्ट पेपर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि बेसिकली मेरा जो ज़्यादा कंसर्न होता है या मैं जो ज़्यादा बच्चों को पढ़ाती हूँ वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड होता है। ठीक है, या मैं फिजिक्स की तरफ बहुत कम आती हूँ, इसलिए मैंने अपने टीचर से कनेक्ट किया। ठीक है, जिनका 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो पेपर सेटिंग भी करते रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत तजर्बा है कि पेपर किस हिसाब से आता है फिजिक्स का। तो इस हिसाब से फिर मैंने आपका आज फाइनल गेस्ट पेपर बनाया है, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि अपना फिजिक्स का पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करके आना है। तो बस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Okay, बच्चों, our first question is SHM and motion attached to spring. Motion of the simple polynomial types of mechanical waves, ripple tank. Numericals जो है इस चैप्टर से वो है 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.9 और 10.10। अच्छा, अब यहाँ ये मैंने आपको बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सारे टॉपिक्स बनते हैं वो किस चीज़ के बनते हैं? वो शॉर्ट क्वेश्चन के बनते हैं। और न्यूमेरिकल्स के अंदर ये जो आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स होते हैं, बेसिकली क्या होता है, ये आते हैं आपको आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और जो आपके एक्सरसाइज जो आपकी सोल्ड एग्जांपल्स होती हैं वो आती हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। बहुत ज़्यादा ऐसे देखा गया है कि जो आपकी एग्जांपल्स होती हैं ना वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं, आपको जो एमसीक्यूज हैं उनमें भी आती हैं। तो आपने दोनों तरह से वो अपना अटेम्प्ट करना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, उसके अंदर आता है साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, इसके अंदर एक पूरे एक डेरिवेशन है, वो भी आपने देख लेनी है। नॉइस पोल्यूशन इफेक्ट्स और यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। न्यूमेरिकल्स आते हैं 11.2, 11.5, 11.6 और 11.9। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, मैं ये नहीं कहती कि आपने सिर्फ यही तैयार करना है। ये बेसिकली मेरी तरफ से एक ऐसा आपको एक गेस्ट पेपर होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, आपसे पूरा चैप्टर तैयार नहीं हो रहा है, तो आप इन क्वेश्चंस को लाजमन फोकस करो। ठीक है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता, मैं बार बार कहती हूँ, जो आपको सारे यूट्यूब वाले बताते हैं कि आप सिर्फ यही सवालात कर लो, यही कर लो, ये इन्हीं में से आएगा, ऐसा कभी भी नहीं करना। ठीक है, पेपर जो होता है वो आगे पूरी बुक से बनना होता है और हर एक चीज़ को जो पेपर सेटर होता है, जो पेपर आपका बना रहा होता है, वो टच करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये गेस्ट पेपर किस लिए होते हैं? ये आपकी आसानी के लिए होते हैं, आपकी ईज के लिए होते हैं। जो चैप्टर्स आपने पूरी तरह अच्छी तरह याद नहीं करे हैं वो क्या करें, आप अब इनको देखकर थोड़ा सा याद कर लो। ठीक है, आप एज अ चॉइस करना चाहो तो एज अ चॉइस कर सकते हो। ठीक है, उसको नेक्स्ट चैप्टर में आता है स्नेल्स लॉ, रिफ्लेक्शन, रेयरफैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं 12.2, 12.10, 10.12, 2, 3, 4। ठीक है, अब इस चैप्टर में से इस जो चैप्टर है इसमें से न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, लॉन्ग इतने नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। इसके अंदर कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में टॉपिक्स बहुत आ रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा माइक्रोस्कोप के बारे में भी टॉपिक है। ठीक है, उसके अंदर भी आपको पता है कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यूज होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि सारी बेसिकली क्या है, लाइट ऑप्टिक्स के बारे में, तो आपने इसका कोई शॉर्ट है या कोई लॉन्ग है, आपने डायग्राम के बगैर ड्रॉ करके नहीं आना, लिख कर नहीं आना, आपने डायग्राम लाजमन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तभी आपको 2/2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर की हर एक क्वेश्चन की, हर एक डेफिनेशन की अलग से डायग्राम है और अवेलेबल है। ठीक है, आपने वो सारी की सारी डायग्राम्स लाजमन देखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर जो कि है कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस है, न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे न्यूमेरिकल में लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। अब कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के अंदर बेसिकली क्या है, आपके टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स भी हैं, पैरेलल भी आता है और सीरीज भी आता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो इवन दो सेकंड ईयर तक ये मेंशन किया जाता है टॉपिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ आपको पता होना चाहिए, कूलम्स लॉ की डेरिवेशन हम कैसे करें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होती है, सारे यहाँ पे क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, और ये लॉन्ग है। देन है ओम्स लॉ एंड इट्स ग्राफ।
ओहम ला और उसके ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओहम ला की डेरिवेशन करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि करंट पे डिपेंड करता है, ये लेंथ पे डिपेंड करता है, पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ये किस चीज़ के ऊपर, रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी डिपेंडेंस किस किस के ऊपर होती है। और ग्राफ जो होता है वो इसका स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, या फिर इसका ये वर्टिकल ग्राफ होता है, या फिर इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे स्लोप की तरह का होता है। किस तरह का होता है ये आपने ग्राफ लाजमन इसका देखना है, ठीक है। और ये भी देखना है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलिमेंट्स के मेटल्स के इसके ग्राफ डिफरेंट होते हैं, या कि बुक में मेंशन है। देन है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जिस तरह पैरेलल और सीरीज कैपेसिटर होता है ना बच्चों, सेम इसी तरह पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। दोनों इस चीज के अंदर ऑपोजिट हो जाते हैं उनका फंक्शन, ठीक है। आप इस तरह इसको याद कर लो। देन है हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पास्ट पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, ये आपको आ सकता है, आप इसको देख लो। न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हो। देन है चैप्टर 15 जिसके अंदर है म्यूचुअल इंडक्शन, लेंथ ला, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ठीक है। आपके यहाँ पर सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन दिया, लेकिन इसके साथ एक सेल्फ इंडक्शन भी होता है, ठीक है। अब लेंस ला उन्होंने सिर्फ बताया, इसके अलावा फैराडेस ला भी होता है, ठीक है। काफी सारे लॉस होते हैं, तो ये आपने टॉपिक क्लास में करना है। ट्रांसफार्मर के ऊपर भी अक्सर लॉन्ग आ जाता होता है, ठीक है। पूछ सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा आप यूज करते हो, एसी यूज करते हो, डीसी यूज करते हो, किस तरह कन्वर्टेबल होता है, ठीक है, कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, N1V1 वाला जो आपने देखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स वाला, रेशो वाला स्टैंडर्ड सप्लाई के अंदर, ये आपने लास्ट में देख लेना है। देन है बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स 1, 2, 3 एंड 5। देन आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट जिसके अंदर आता है कैथोड ऑसिलोस्कोप, ऑल गेट्स। गेट्स सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको किसी दो गेट्स के ऊपर नोट भी लिखने को दे सकते हैं, या किसी एक गेट के ऊपर लिखने के ऊपर दे सकते हैं। ये आपने लाजमन करना है बच्चों, ठीक है। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स जो है वो मेरे ख्याल से चैप्टर में नहीं है, तो आपने इसको देख लेना है। देन है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, स्टोरेज डिवाइसेज, नोट ऑन न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, ये नेक्स्ट आता है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है 17 वाला, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, आपका जो है वो है ही नहीं टॉपिक उसका न्यूमेरिकल का सेक्शन, इसके अंदर सिर्फ लॉन्ग ही आते हैं, ठीक है। आपने इसको लास्ट में देख लेना है कि अगर इसमें से लॉन्ग आ रहा है तो आपने इसमें से ये वाले लॉन्ग तैयार कर लेने हैं। देन आता है चैप्टर नंबर जो आपका 18 है, ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन वाला। उसके अंदर न्यूक्लियर ट्रांसमिशन आती है, हाफ लाइफ, उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसका ग्राफ, रेडियो स्टॉप्स क्या होते हैं और उसके यूजेस क्या है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है, न्यूमेरिकल इसके लास्ट में देखने हैं। न्यूमेरिकल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर फाइंड करना है, ये शॉर्ट में भी आ जाते होते हैं, ठीक है। और ग्लोसरी आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, ग्लोसरी से एमसीक्यूज भी बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी बनते हैं, ठीक है। ग्लोसरी आपने लास्ट में देखनी है। फिजिक्स का जो पेपर होता है वो इजी होता है, रट्टे वाला होता है, ये इसमें कोई शक नहीं है, होता है। लेकिन इसके जो एमसीक्यूज होते हैं ना बच्चों, वो बहुत ट्रिकी होते हैं। एमसीक्यूज फिजिक्स के बहुत मुश्किल होते हैं। बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, लॉन्ग को रट्टा मार रहे हैं, शॉर्ट को रट्टा मार रहे हैं, ठीक है, बस कह रहे हैं कि बस ये तैयार हो गया, ये लॉन्ग शॉर्ट कर लो अच्छी तरह तैयार, तो हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा बच्चों हर दफ़ा नहीं होता है, ठीक है। आपने ध्यान से देखना है कि किस हिसाब से जो आपका आप तैयार कर रहे हो अपना चैप्टर, तो आप उसकी शॉर्ट भी अच्छी तरह तैयार करो, एमसीक्यूज भी अच्छी तरह तैयार करो और न्यूमेरिकल्स भी अच्छी तरह तैयार करो। हर एक चीज़ आप मुकम्मल तौर पर और अच्छी तरह तैयार करो, तभी जो आपका वो चैप्टर है वो तैयार होगा, तभी आगे फुल बाय फुल मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। और घबराना बिल्कुल नहीं है, सच्चे दिल से दुआ करो, अल्लाह पाक से मेहनत करो, इंशाल्लाह आप लोग जरूर कामयाब होगे। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।